हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफओसी क्लासेस। आज की वीडियो में हम क्लास 12 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जावा प्रोग्रामिंग के लिए पार्ट 5 कवर करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट टुडेस वीडियो। सबसे पहला टॉपिक है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। जावा में टोटल 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है कितने प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, पर कभी कभी आप फोकस नहीं करते हैं माइनर चीजों पर, सो प्लीज नोट इट डाउन। सो यहाँ पर ये टेबल आपकी एनसीईआरटी पीडीएफ से लिया गया है एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। प्लीज आप इसे स्टार मार्क कर लें, बिकॉज यहाँ पर इस टेबल से बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बने हैं एंड हर बार आपको एटलीस्ट एक क्वेश्चन प्रिमिटिव डेटा टाइप टॉपिक से जरूर मिलता है। ठीक है, एंड वो कहां से होता है? इसी टेबल से होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है। सो सबसे पहले हमें गिवन है सारे डेटा टाइप्स के नेम, मींस इनके क्या नेम है। देन टाइप ऑफ वैल्यूज, मतलब ये डेटा टाइप कौन से टाइप की वैल्यूज को स्टोर करते हैं, एंड देन उसका क्या साइज होता है वो यहाँ पर गिवन है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि इंटीजर टाइप की वैल्यू के लिए हमारे पास 4 डेटा टाइप्स हैं। सो यहाँ पर आप कहेंगे कि मैम अगर इंटीजर टाइप ही स्टोर करना है तो हमें 4 की रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर उनके साइज अलग अलग है। मतलब अगर आपको स्मॉल साइज का इंटीजर चाहिए तो आप बाइट यूज करेंगे 8 बिट के लिए। देन 16 बिट के लिए आप शॉर्ट यूज करेंगे। देन 32 बिट के लिए आप इंट यूज करेंगे एंड देन 64 बिट के लिए आप लॉन्ग यूज करेंगे। ठीक है, ज्यादातर प्रोग्राम्स में जो हम यूज करने वाले हैं वो होगा इंट डेटा टाइप। सो यहाँ पर इंट डेटा टाइप हम अगर बोल रहे हैं तो ये क्या है? ये एक डेटा टाइप है जो इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर कर रहा है एंड यहाँ पर इसका साइज है 32 बिट। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें फ्लोटिंग पॉइंट की, तो कई स्टूडेंट सोच के ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि फ्लोटिंग पॉइंट क्या होता है। पर ऐसा कुछ नहीं है, कुछ अलग कंसेप्ट नहीं है, सिंपली डेसिमल को ही यहाँ पर फ्लोटिंग पॉइंट कहा जाता है। ठीक है, तो जहां पर आपको डेसिमल वैल्यूज लेनी है वहीं पर हम बात कर रहे हैं फ्लोटिंग पॉइंट। ठीक है, तो फ्लोटिंग पॉइंट के लिए हमारे पास दो टाइप की वैल्यूज हैं। सबसे पहला है फ्लोट एंड दूसरा है डबल। अगेन इन दोनों में क्या डिफरेंस है? सिर्फ साइज का डिफरेंस है। अगर आपको 32 बिट का लेना है तो आप फ्लोट लेंगे, और अगर आपको 64 बिट का लेना है तो आप डबल डेटा टाइप लेंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट है कैरेक्टर। कैरेक्टर मींस जब आप एक सिंगल कैरेक्टर लेते हैं, लाइक इधर ए और बी और सी, मतलब आप सिर्फ एक ही लेटर ले रहे हैं, एक ही कैरेक्टर ले रहे हैं, तब हम उसके लिए क्या डेटा टाइप यूज करते हैं? हम यूज करते हैं कैर डेटा टाइप। ठीक है, इसका साइज होता है 16 बिट। देन इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है टाइप ऑफ वैल्यू ट्रू और फॉल्स। मतलब जब आपको आंसर सिर्फ ट्रू या फिर फॉल्स में करना है, आपको सिर्फ लॉजिकली चेक करना है कि वो ट्रू है या फिर फॉल्स, उस केस में आप कौन सा डेटा टाइप यूज करते हैं? दैट इज बूलियन। तो बूलियन के केस में आप सिर्फ दो ही वैल्यूज यूज कर सकते हैं, या तो ट्रू या फिर फॉल्स, इसके अलावा कोई और थर्ड वैल्यू नहीं आती। ठीक है, यही दोनों वैल्यूज आपके पास ऑप्शन में होती हैं, आप कोई भी एक वैल्यू आंसर में देते हैं। ठीक है, एंड इसका साइज होता है 1 बिट। ठीक है, सो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने इसे डिटेल में समझ लिया है। आप इस टेबल को अच्छे से लर्न करेंगे। ओके, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज वेरिएबल। सपोज करिए मैंने आपसे कहा कि आपको यूजर से दो नंबर्स एक्सेप्ट करने हैं और फिर यूजर को रिजल्ट में उन दोनों का सम देना है। तो आप क्या करेंगे? आप यहाँ पर दो वेरिएबल सिलेक्ट करेंगे, जैसे ए और बी, और फिर आप रिजल्ट किस तरह से बनाएंगे? आप दोनों को ऐड कर देंगे। तो दोनों को ऐड करके हम सपोज कर लेते हैं मिलती है वैल्यू सी। ठीक है, तो अब आपको ये नहीं पता कि यूजर ए और बी की क्या वैल्यू दे रहा है। मतलब कोई ना कोई वैल्यू तो यूजर देगा, वो आपको पता है, पर एग्जैक्ट क्या वैल्यू होगी वो आपको नहीं पता। मतलब जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तभी ये वैल्यूज आपको पता चल पाएंगी, और तभी आप इन दोनों का सम करके यूजर को रिटर्न कर पाएंगे। मींस जो सी की वैल्यू है वो आपको प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम ही पता चलेगी, राइट? सो जब हमें वैल्यू पहले से नहीं पता या फिर वो वैल्यू चेंज हो रही है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम, उस टाइम पर हम यूज करते हैं वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या है? डेटा के लिए प्लेस होल्डर है। मतलब यहाँ पर हमें पता है कि यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू आएगी, 1 2 3, कोई भी यहाँ पर नंबर आने वाला है। एंड सिमिलरली बी और सी की प्लेस पर भी यहाँ पर कोई ना कोई नंबर आएगा, बट हमें नहीं पता कि वो नंबर क्या है।
मींस वो डेटा एग्जैक्टली क्या है ये हमें नहीं पता, इसलिए हम यहाँ पर एक टाइप का प्लेस होल्डर यूज कर रहे हैं, और वो क्या है, वो है वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या कर सकता है, वेरिएबल अपनी वैल्यू को चेंज कर सकता है जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, जब यूजर हमें वैल्यू देगा 1+2 इस टाइप से, तो हमें पता चल जाएगा कि ए की वैल्यू है 1 और बी की वैल्यू है 2। तो हम इन दोनों को ऐड करके फिर बता पाएंगे कि सी की वैल्यू होगी 3। राइट, सो ये हमें कैसे पता चला, जब हमें एग्जैक्टली वैल्यूज मिली। पर डायरेक्टली वैल्यूज नहीं ले सकते, उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पर हमें वैल्यू स्टोर करनी है, और ये चीज हमें कंप्यूटर को भी बतानी होगी। कंप्यूटर को क्यों बतानी होगी, क्योंकि कंप्यूटर अपनी मेमोरी में उस चीज के लिए स्टोरेज लोकेशन बनाएगा, मींस उस चीज में हमें मेमोरी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो इसलिए इन तीनों को मेमोरी या फिर स्टोरेज मिल पाए, इसलिए हमें यहाँ पर वेरिएबल बताना जरूरी है। ओके, then the value of the variable is the contents at that location। मतलब अगर मैंने आपसे पूछा कि a की वैल्यू क्या है, तो आप क्या बताएंगे, जो वैल्यू हमें यहाँ पर मिली है, तो इसका मतलब यहाँ पर वैल्यू क्या है, जो भी कंटेंट हमें इस लोकेशन पर मिल रहे हैं वही है इस वेरिएबल की वैल्यू। ओके, all data variables in Java have to be declared and initialized are used। इसका क्या मतलब है, जब भी हम जावा में कोई भी डेटा वेरिएबल यूज करेंगे तो उससे पहले हमें उसे डिक्लेयर करना होगा। डिक्लेरेशन मस्ट है, आप बिना डिक्लेयर किए इस डेटा वेरिएबल को यूज नहीं कर पाएंगे। इनिशियलाइजेशन ये कुछ केसेस में ऑप्शनल होता है और कुछ केसेस में कंपलसरी होता है। ठीक है, पर डिक्लेरेशन ये आपको हर बार करना होगा, मींस आप डायरेक्टली ये नहीं लिख देंगे ए, इस तरह से आप नहीं लिखेंगे, आप उससे पहले उसको डिक्लेयर करेंगे। तो डिक्लेयर करने के लिए आपको क्या करना होगा, डिक्लेयर करने के लिए आप यहाँ पर उसका डेटा टाइप स्पेसिफाई करेंगे। ठीक है, डेटा टाइप कहाँ से स्पेसिफाई करेंगे, अभी हमने प्रिमिटिव डेटा टाइप्स पढ़े हैं, हमें पता है 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं। तो हम पहले ये देखेंगे कि ये वेरिएबल कौन सी टाइप की वैल्यू स्टोर करने वाला है, एंड जो भी टाइप की वैल्यू हमें रिक्वायर्ड है, उसका जो भी साइज हो सकता है, हम उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसको डेटा टाइप असाइन करेंगे। ठीक है, तो हमें सबसे पहले इसका डेटा टाइप लिखना है, फिर इसका नेम लिखना है, एंड इससे हमें पता चल पाएगा कि हम एग्जैक्टली कितनी मेमोरी रिक्वायर्ड है हमें इस वेरिएबल के लिए। ठीक है, अगर हम ये बताएंगे डेटा टाइप, तभी हम कंपाइलर को बता पाएंगे कि यहाँ पर एग्जैक्टली कितनी मेमोरी रिक्वायर्ड होगी, सो दैट वो वेरिएबल स्टोर हो पाए। ठीक है, सो वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन किस तरह से करना है, क्योंकि आपको ये हर प्रोग्राम में रिक्वायर्ड होगा, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि किस तरह से आप एक वेरिएबल को डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको प्रोवाइड करना है डेटा टाइप। यहाँ पर ये जो ब्लू कलर से लिखा हुआ है, ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिखा हुआ है, आप इसकी जगह एक्चुअल डेटा टाइप मेंशन करेंगे। ठीक है, लाइक इंट, डबल, या फिर जो भी डेटा टाइप आप चूज करना चाहते हैं 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में से, आप वो यहाँ पर मेंशन करेंगे। ठीक है, इसके बाद आप क्या मेंशन करेंगे, आप लिखेंगे वेरिएबल नेम, मींस जो भी आपने वेरिएबल को नेम दिया है आप वो यहाँ पर लिखेंगे। जैसे हमने यहाँ पर वेरिएबल का नेम दिया टोटल मार्क्स, यहाँ पर मार्क्स ऑब्टेन, सो ये सभी क्या है, ये वेरिएबल नेम है। ठीक है, इसके बाद आप लगाएंगे असाइनमेंट ऑपरेटर। इसे इक्वल टू साइन नहीं कहते हैं, आप पहली बार में कह सकते हैं, बिकॉज अभी तक आपने असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में नहीं पढ़ा है। पर आपको ध्यान रखना है ये एक्चुअल में क्या है, ये है असाइनमेंट ऑपरेटर, बिकॉज यहाँ पर ये वैल्यू को असाइन करने वाला है। असाइन करने का क्या मतलब है, ये जो भी वैल्यू हम यहाँ पर लिखेंगे, ये वैल्यू किस चीज को असाइन हो जाएगी, वेरिएबल नेम को। इसका मतलब है ये असाइनमेंट ऑपरेटर क्या काम कर रहा है, ये इस इनिशियल वैल्यू को वेरिएबल नेम को असाइन कर रहा है। ठीक है, इसके बाद ये हमने इनिशियल वैल्यू लिखी है, तो आप कुछ भी इनिशियल वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है, देन आपको लास्ट में सेमीकोलन लगाना है। ठीक है, सो यहाँ पर वेरिएबल को जब भी आपको डिक्लेयर करना है, तो आप सबसे पहले डेटा टाइप मेंशन करते हैं और फिर वेरिएबल नेम। और अगर आपको इनिशियलाइज नहीं करना, सपोज कर लेते हैं कि आपको इनिशियलाइज नहीं करना, तो आप क्या करेंगे, आप ये असाइनमेंट ऑपरेटर या फिर इनिशियल वैल्यू नहीं लिखेंगे, आप वेरिएबल नेम के बाद डायरेक्टली सेमीकोलन लगा देंगे। ठीक है, जब आपको सिर्फ डिक्लेरेशन करना है, इनिशियलाइजेशन नहीं करना। पर अगर आपको दोनों चीजें करनी है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, आप ये पूरा सेंटेंस लिखेंगे, जहां पर सबसे पहले आपको डेटा टाइप लिखना है,
फिर आपको वेरिएबल नेम बताना है, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर लगाने के बाद आप इनिशियल वैल्यू को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, और फिर एट लास्ट आप सेमीकोलन लगाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पर डिफरेंट एग्जांपल्स गिवन है, आपने हर एग्जांपल में क्या किया है, सबसे पहले डेटा टाइप, देन वेरिएबल नेम्स, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर और फिर उसकी इनिशियल वैल्यू, ठीक है। ये 3 एग्जांपल्स गिवन है वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन के लिए, ठीक है। देन नेक्स्ट टॉपिक वेरिएबल नेमिंग रूल्स। अब हम कुछ ऐसे रूल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिनकी हेल्प से आप वेरिएबल नेम को डिटरमाइन करेंगे कि वो सही है कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहली बात, आपको हमेशा वेरिएबल नेम को एक लेटर से स्टार्ट करना है। मींस आप ना ही उसे डिजिट से स्टार्ट करेंगे, ना ही अंडरस्कोर से, ना ही किसी और चीज से, आपको हमेशा एक लेटर यूज करना है, ठीक है। देन इट कैन कंसिस्ट ऑफ ओनली अल्फाबेट्स, डिजिट्स, अंडरस्कोर। मतलब अगर आप कोई भी वेरिएबल नेम लिख रहे हैं तो उसमें यही 3 चीजें हो सकती हैं, अल्फाबेट्स ए टू जेड, डिजिट्स 0 to 9, अंडरस्कोर मींस ये सिंबल। इसके अलावा आप कोई भी और चीज यूज नहीं करेंगे, कोई स्पेशल कैरेक्टर या फिर कोई और सिंबल यूज नहीं करेंगे, ठीक है। आप इनमें से ही कोई भी एक चीज यूज कर सकते हैं, ठीक है। अल्फाबेट्स स्मॉल, कैपिटल कैसे भी ले सकते हैं, ठीक है। देन वेरिएबल नेम्स हमेशा वन वर्ड होने चाहिए। मींस आप किसी भी वेरिएबल नेम में स्पेस नहीं लगा सकते। जैसे आपने यहाँ पर टोटल मार्क्स में स्पेस लगाया है तो ये वैलिड नहीं है, ये वैलिड नहीं होगा, यहाँ पर एरर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि स्पेस अलाउड नहीं होता। आपको हमेशा वेरिएबल नेम एक वर्ड बनाकर लिखना होता है, ठीक है। बट आप कहेंगे कि मैम अगर हमने स्पेस नहीं दिया तो समझ में नहीं आएगा, तो उसके लिए आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप अंडरस्कोर यूज करेंगे तो क्योंकि अंडरस्कोर वैलिड है वो आप यूज कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर आप अंडरस्कोर भी लगा देंगे और वहां पर स्पेस भी शो हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर आप अंडरस्कोर लगा सकते हैं, बट आप स्पेस यूज नहीं करेंगे, ठीक है। देन कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं जावा में, मतलब ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो पहले से जावा में कुछ और काम कर रहे हैं। जैसे हम बात करें कोई भी डेटा टाइप का नेम या फिर कोई भी ऐसा नेम जो जावा में पहले से यूज हो रहा है, तो आप उस चीज को एक वेरिएबल नेम की तरह नहीं लिख सकते, ठीक है। जैसे इंट, इंट क्या है? एक डेटा टाइप है, उसका नेम है। तो अगर आप इसे एक वेरिएबल नेम की तरह यूज करेंगे तो यहाँ पर एरर आएगा, क्योंकि ये एक रिजर्व वर्ड है, इसका पहले से अपना स्पेसिफिक काम है डेटा टाइप को बताना, तो इसलिए इसे आप वेरिएबल नेम की तरह यूज नहीं कर सकते, ठीक है। देन जावा इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। मींस यहाँ पर केस मैटर करता है, आप कैपिटल लेटर्स में लिख रहे हैं या फिर स्मॉल लेटर्स में लिख रहे हैं, दोनों चीजें डिफरेंट होती हैं। अगर हम माई सीक्वल की बात करें तो वो केस सेंसिटिव नहीं होता था। वहां पर हम क्या करते थे, जब भी हम कुछ भी स्टेटमेंट लिख रहे हैं, कोई भी वेरिएबल नेम लिख रहे हैं, उसे हमने कैपिटल में लिखा या स्मॉल में लिखा, वो एक ही बात होती थी। इन केस ऑफ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज मीन सीक्वल। पर यहाँ पर जावा की बात कर रहे हैं तो ये केस सेंसिटिव होती है, एंड इसमें आप कभी भी कैपिटल और स्मॉल को एक जैसा ट्रीट नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आपने एक वेरिएबल नेम लिखा है परसेंटेज, तो आप एक और वेरिएबल नेम लिख सकते हैं परसेंटेज, जहां पर ये सभी लेटर्स होंगे पर वो कैपिटल लेटर्स में होंगे, और ये दोनों वेरिएबल नेम्स डिफरेंट होंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि ये दोनों सेम हो गए क्योंकि इनकी स्पेलिंग सेम है, बट क्योंकि इनका यहाँ पर केस डिफरेंट है, इसलिए ये दोनों अलग अलग वेरिएबल नेम्स की तरह ट्रीट किए जाएंगे, ठीक है। सो आपको ध्यान रखना है, अगर आपने कोई भी वेरिएबल नेम लिखा है तो आपको उसको उसी केस में लिखना है जैसा आपने उसको डिक्लेयर किया है, ठीक है। अदरवाइज वो एरर शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप अगर एक भी लेटर का केस चेंज करेंगे तो वो डिफरेंट वेरिएबल नेम बन जाएगा, ठीक है। देन ये रिकमेंडेड होता है कि आप वेरिएबल नेम्स को मीनिंगफुल बनाएं। मतलब जैसे आपको लिखना है नंबर के लिए कोई वेरिएबल, तो आप उसे लिख रहे हैं num1, तो इससे हमें समझ में आ जाएगा कि ये नंबर से रिलेटेड है। बट वहीं आप ए बी सी डी लिखेंगे तो शायद इतना ना समझ में आ पाए, तो इसलिए हम लिख रहे हैं वेरिएबल नेम्स को ज्यादा मीनिंगफुल, सो दैट हमें पता चल पाए कि उसका एग्जैक्टली क्या यूज है, ठीक है। पर ऐसा कंपलसरी नहीं है, अगर आप कुछ और डिक्लेयर करेंगे, कोई और वेरिएबल नेम रखेंगे जो मीनिंग इंडिकेट नहीं कर रहा है, उस केस में भी वो वेरिएबल नेम एक्सेप्टेबल होगा, अगर वो रूल्स को फॉलो करता है, ठीक है। देन
आपको अगर मल्टीपल वेरिएबल्स डिफाइन करने हैं जो सेम डेटा टाइप रखते हैं, मतलब उनका डेटा टाइप यहाँ पर सेम रहेगा, उस केस में आप क्या कर सकते हैं, एक ही स्टेटमेंट में उन सभी वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे आपको 3 इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं, मींस 3 वेरिएबल है एंड उन सभी का एक ही डेटा टाइप है इंटीजर। तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले यहाँ पर डेटा टाइप लिखेंगे, फिर आप हर एक को अलग अलग डिक्लेयर करने की जगह यहाँ पर एक ही स्टेटमेंट में लिख देंगे। मींस डेटा टाइप तो आपने स्पेसिफाई कर चुका है, तो अब बस आप वेरिएबल नेम को कॉमा लगाकर लिख देंगे, ठीक है, एंड देन लास्ट में सेमीकोलन लगा देंगे, ठीक है। तो एक ही स्टेटमेंट में हमने मल्टीपल वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया है, एंड कब किया है, जब इनका सेम डेटा टाइप होगा, ठीक है। अगर डेटा टाइप सेम नहीं है तो ऑफ कोर्सली आपको अलग अलग स्टेटमेंट में ही इनको डिक्लेयर करना होगा। ओके, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। इसके आगे हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, if you want to purchase class 12 all-in-one book or sample paper book for IT Code 802 Information Technology CBSE board exam, the links are given in the description. Books are available on Amazon as well as on direct order. You can order via WhatsApp on given number.